गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं, आज का जो लेक्चर रहेगा वो फोकस्ड रहेगा ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इंटेंसिटी ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन। मींस जब आपके पास कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव प्रोपगेट कर रही है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उस प्रोपगेशन के दौरान आपके पास कितना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड, इसको आज हम समझेंगे। इस पूरे लेक्चर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम ये बताएंगे कि जब वेव प्रोपगेट करती है तो उसका जो रीजन है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द मीडियम पार्टिकल अबाउट द मीन पोजीशन, उसमें हम पहले सिंगल पार्टिकल का एनर्जी निकालेंगे। जब बेटा आप एक सिंगल वाइब्रेटिंग पार्टिकल का एनर्जी निकालेंगे तो आपको ये भी पता है कि वेव प्रोपगेशन के दौरान वेव सिर्फ सिंगल पार्टिकल के कारण नहीं है, वो वेव प्रोपगेशन आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कारण है। तो हम फिर उस सिंगल पार्टिकल की एनर्जी को जनरलाइज करेंगे फॉर n नंबर ऑफ पार्टिकल। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि वेव प्रोपगेशन जिस मीडियम में हो रहा है, हम वहां पर एक यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे और उस यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ मीडियम पार्टिकल लेके चलेंगे, आइडेंटिकल मीडियम पार्टिकल। जब आपने एक मीडियम पार्टिकल का एनर्जी निकाला होगा तो फिर हमें n आइडेंटिकल पार्टिकल का मीडियम एनर्जी निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और वो आसान इसलिए होगा कि सिंगल पार्टिकल की एनर्जी को हम n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपको पता है कि अगर 2 आइडेंटिकल पार्टिकल है, एक का एनर्जी अगर E है तो 2 पार्टिकल का एनर्जी कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ E। 3 पार्टिकल का कितना होगा, थ्राइस ऑफ E। तो अगर हमारे पास n नंबर पार्टिकल होंगे तो वो हो जाएगा n टाइम्स डाटा E। हम इसी एनालॉजी के बेसिस पे जब हम एनर्जी ट्रांसफर थ्रू यूनिट वॉल्यूम कंसिडर करेंगे तो उसके बेसिस पे फिर हम इंटेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे। तो आज पूरा फोकस रखना है आपने इस बात पे कि आपने इस टॉपिक में आपने क्या क्या डिस्कशन करना है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है बेटा, आज हम कुछ बेसिक्स अंडरस्टैंड कर लें कि इस बेसिक्स में आप देखेंगे अजम्पशन सबसे पहला हमारा यही रहेगा कि हम जो वेव प्रोपगेशन के दौरान जो वेव प्रोपगेट कर रही है, हम उसको ये ले रहे हैं कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ प्रोपगेट कर रही है। तो फिर दोबारा से वही सेम डायग्राम से हमारे पास एक रिजिड एंड है। इस रिजिड एंड के अक्रॉस मैं लेट कर रहा हूं मेरा जो वेव है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन प्रोपगेट कर रहा है। तो हर बार डायग्राम वही है ताकि आपको बार बार वेव प्रोपगेशन को बताने के लिए डायग्राम को चेंज ना करना पड़े। मैं लेट कर रहा हूं मेरे पास एक ट्रांसवर्स वेव है जो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ क्रस्ट प्रोपगेट कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब देखो बेटा, यहां पर जब हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी निकाल रहे हैं तो आपको ये पता है कि इस वेव प्रोपगेशन के दौरान जो पार्टिकल है वो मीडियम पार्टिकल यहां का टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ईदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। और ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जो वाइब्रेशन है, इसी वाइब्रेशन को हम टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं। और जब ये पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इस वाइब्रेशन के दौरान इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के पास वेलोसिटी भी है, इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के पास एक्सेलेरेशन भी है। अगर आपको वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन की बात करनी तो वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन के लिए आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को आप देख सकते हैं। मैं डायरेक्टली उन्हीं एक्सप्रेशंस का यहां पर हम यूज करेंगे क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लेक्चर्स को क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो तभी समझ में आ पाएगा अगर आप प्रीवियस लेक्चर जो हमने डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है फॉर द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप उस वीडियो को अलग से देखिए। फिर हमने एक्सेलरेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल निकाला एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आप उस वीडियो को भी देखिए। जब दोनों वीडियोस का नॉलेज आपको होगा, then we have to use that knowledge here in calculating the total energy transfer के केस में, कि आपके पास जब वेव प्रोपगेट करेगा तो टोटल एनर्जी ट्रांसफर इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के कारण कितना होगा। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ अभी एक पार्टिकल की बात करें कि एक पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहा है टू एंड फ्रो मोशन, हम उस पार्टिकल का टोटल एनर्जी पहले फाइंड आउट करेंगे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, हम इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल के लिए हम कुछ अजम्पशंस ले रहे हैं। हम क्या ले रहे हैं, लेट the vibrating particle be of mass m। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि इसका अपना मास कितना है, स्मॉल m। जब ये स्मॉल मास m के साथ आपके पास हमने यहां पार्टिकल को अज्यूम किया, और लेट साथ में हम ये भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा था, लेकिन वेलोसिटी जो है ड्यूरिंग द टू एंड फ्रो मोशन उसकी वेलोसिटी v है। And also assume that it is
executing simple harmonic motion about its mean position with some velocity v। मैं यहां पर उसको v वेलोसिटी के साथ एज्यूम कर रहा हूं। अब बेटा आप मास इस पार्टिकल का m कंसिडर कर रहे हैं, वेलोसिटी v कंसिडर कर रहे हैं, तो आपको खुद ही पता है तो इसका काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेटिंग पार्टिकल का क्या हो जाएगा। देयरफॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल विल बी। अब यहां पर खुद देखिए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो आप इसको E सबस्क्रिप्ट के लिख सकते हैं। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसी पार्टिकल का जब हम निकालते हैं या किसी बॉडी का हम निकालते हैं, हमारे केस में पार्टिकल है ऑफ मास m, तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ m v। अब देखो बेटा कि आपको पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू होती है फॉर द वाइब्रेटिंग पार्टिकल या फिर किसी भी पार्टिकल या बॉडी के लिए हम कैलकुलेट करें तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। इसमें जो हम m ले रहे हैं बेटा वो इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का मास है, हमने शुरू में ही ज़ूम किया था, और v जो है वो इस वाइब्रेटिंग पार्टिकल का वेलोसिटी है जब वो टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम शॉर्ट टर्म्स में E सबस्क्रिप्ट के भी लिखते हैं। के सबस्क्रिप्ट में हम लिखा है के स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एंड कैपिटल E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास बराबर है 1/2 m टाइम्स डॉट ऑफ v। लेकिन ये v का वैल्यू क्या है? इस v का वैल्यू जो आपने फाइंड आउट करना है बेटा, ये v का वैल्यू है उस वाइब्रेटिंग पार्टिकल की बात हो रही है जो टू एंड फ्रो मोशन मींस ये वाला वाइब्रेटिंग पार्टिकल जो मैं यहां पर दिखा रहा हूं जो आपको किस मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं, जो टू एंड फ्रो मोशन अबाउट द मीन पोजीशन। भाई इस मीन पोजीशन को अगर मैं o से रिप्रेजेंट करता हूं तो ये o के अबाउट किसी एक्सट्रीमम a और किसी एक्सट्रीमम b के अबाउट क्या कर रहा है, मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आपके पास ये जो मोशन है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कह रहे हैं। इसकी वेलोसिटी आपने ऑलरेडी क्या कर रखी है, कैलकुलेट कर रखी है। अब इसकी वैल्यू जो आपने निकाली थी बेटा, अगर आप प्रीवियस वीडियो को देखेंगे, अगर प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो प्रीवियस वीडियो में हमने क्लियरली एक अलग से टॉपिक मेंशन किया है जिसमें हमने वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस किया है। तो आप उस वीडियो को देखिए, हमने जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला है उसमें आप देखेंगे मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूं क्योंकि उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ये जो इक्वेशन स्टार, देखिए इस बॉक्स के भीतर जो इक्वेशन स्टार लिखी है कौन सा, ये वाला v इज इक्वल्स टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx। तो ध्यान रखिए a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx, इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट करना है। दैट इज a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t माइनस kx। मैंने इस वैल्यू को किसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, v की जगह, जो v हमने ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर रखा है। लेकिन बेटा देखिए ये जो v की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट की है, इस v का क्या है, स्क्वायर। अगर आप इसको देखेंगे इट इज स्क्वायर, तो इसलिए आप यहां पर भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए बेटा आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है वाइब्रेटिंग पार्टिकल की, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दैट बिकम्स 1/2m। हमने इस वैल्यू को ऐसा रखा। अब ब्रैकेट के भीतर वाली वैल्यू को देखिए, ये स्क्वेयरिंग है तो इसलिए a ओमेगा इसका भी स्क्वायर हो रहा है, तो a ओमेगा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब कैपिटल A क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का स्क्वायर हो गया। अब आपके पास आ रहा है cos ऑफ थीटा, मींस थीटा की जगह हमारे पास ओमेगा t माइनस kx है, तो cos थीटा का जो स्क्वायर होता है वो होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मैं इसको लिख रहा हूं cos स्क्वायर ऑफ थीटा, और थीटा की जगह हमारे पास क्या है यहां पर, ओमेगा t माइनस kx। तो गलती मत कीजिएगा, कुछ स्टूडेंट यहां पर गलती करते हैं, वो cos स्क्वायर भी लिखते हैं और ओमेगा t माइनस kx का भी स्क्वायर कर देते हैं, दैट्स रॉन्ग। तो जब भी आपके पास cos ऑफ थीटा का जब स्क्वायर होता है तो बेटा वो होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इसलिए ये मिस्टेक मत कीजिएगा, थीटा का स्क्वायर मत कर दीजिएगा, क्योंकि जहां पर मिस्टेक हुई मैं वहां पर फोकस कर रहा हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा ये क्या है, 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देखिए मैंने ओमेगा को पहले लिख दिया, a स्क्वायर को बाद में लिखा, देयर इज नो चेंज क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, हमने यहां पे कम्यूटेटिव लॉ का यूज किया और ये है cos स्क्वायर ऑफ ओमेगा t माइनस kx। यहां तक क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए बेटा आपके पास क्या है, अगर आप इस टर्म को ध्यान से देखें,
इस टर्म को अब हम इलैबोरेट करेंगे बाय दिस रिलेशन। मैं यहां पर हिंट लिख रहा हूं, दैट इज नोन टू यू, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो यूनिटी के बराबर होता है। तो बेटा आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह मेरे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स है, कॉस स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ही है, तो इसलिए मैं इस अबव अंडरलाइन को रिप्लेस कर दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की मदद से। अब देखिए आपके पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गया, काइनेटिक एनर्जी ई सबस्क्रिप्ट के जो है वो आपको बराबर आ गया 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर ऑफ दिस की जगह मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ, एंड इन प्लेस ऑफ थीटा आई हैव टू सब्स्टिट्यूट ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई होप कि आपको समझ में आया। अब देखो बेटा मैं इस ए स्क्वायर को अब थ्रू आउट सेकेंड टर्म के साथ क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा। अब आपके पास सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने पे आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ब्रैकेट के भीतर आप इसको ए को ले जाइए, आपको आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 मीन्स ए स्क्वायर माइनस इसी ए स्क्वायर को सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आपके पास ये जो न्यू टर्म आई है आप उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, दैट इज 1/2 m ओमेगा स्क्वायर, और ब्रैकेट में देखिए दिस इज योर ए स्क्वायर, पहली टर्म ए स्क्वायर है माइनस, अब इस टर्म को देखिए जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये टर्म कहां से है। इस टर्म के लिए आप देखिए, आप प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे कि आपके पास जब कोई वेव प्रोपगेट करती है तो वो मीडियम पार्टिकल जब मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करता है, जैसे ऊपर और नीचे ए बी के अबाउट जब वाइब्रेट करेगा टू एंड फ्रो मोशन, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वाई वो हमें इक्वेशन 1 से मिलता है, एंड दैट इज y इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बेटा अगर y की वैल्यू a sin ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स है तो अगर मैं स्केलिंग करूं दोनों तरफ तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का स्केल मींस y का स्केल, और मैंने अगर लेफ्ट हैंड साइड का स्केल किया तो राइट हैंड साइड को भी स्केलिंग करना है, तो राइट हैंड साइड में मैं स्केलिंग करूंगा तो a का स्केल और साइन ऑफ थीटा का जो स्केल होता है वो होता है साइन स्केल थीटा, तो थीटा की जगह हमारे पास ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ध्यान रखिएगा आपको जो टर्म जो मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिखी है आप इसको देख लीजिएगा, कौन सा टर्म, मैं इसको यहां पर स्टार कर रहा हूं, आप इस इक्वेशन को देखिए जिसको मैंने अंडरलाइन किया कि y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, आप इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मुझे बताइए इसकी जगह जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो दिस वैल्यू नाउ बिकम्स y स्क्वायर। तो आपको यहां पर पता है हियर कि y क्या बता रहा है, दिस इज द displacement of the vibrating particle executing simple harmonic motion, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो वैल्यू हमने ऑलरेडी आपको बताई थी, उस वैल्यू की जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा, आप यहां पर फिर दोस्त लिख, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। और बेटा अगर किसी को डिटेल वीडियो देखना है कि ये वैल्यू कैसे आई तो इसके लिए आप मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस में वीडियो को देखेंगे, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन का वीडियो जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुआ है। अब देखिए बेटा अब आपके पास ये न्यू इक्वेशन आ चुकी है, तो इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये इक्वेशन आपके पास सॉल्व होने पे किसके बराबर आ गई, ई सबस्क्रिप्ट के इज इक्वल्स टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर। देखिए मैं इस पहली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस, अब मैंने इस वाली टर्म को हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया एंड इट नाउ बिकम्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर। तो बेटा ये आपके पास एक्सप्रेशन है किसका, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल का अबाउट इट्स मीन पोजीशन। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपने इसको याद रखना है क्योंकि आपने अभी तक सिर्फ काइनेटिक एनर्जी निकाली है, अब हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करेंगे। तो इस पार्ट में आप काइनेटिक एनर्जी, सेकंड पार्ट में हम पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड पार्ट में हम दोनों एनर्जीज को ऐड करेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे, उसी की बेस पे हम इंटेंसिटी ऑफ द वेव को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।